साथियों नमस्कार। मौसम चल रहा है सर्दियों का। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरती जा रही है वैसे वैसे आसपास के क्षेत्र में शीत लहर चलती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। बर्फ कहीं और पड़ती है, उसका असर कहीं और होता है। उसी तरह से फैसला कहीं लिया जाता है, उसका असर कई जगह पर होता है। और अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, 8वें वेतन आयोग की स्थिति को साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन के लिए केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। और इस खबर के बाद कहीं ना कहीं 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में असमंजस की स्थिति जरूर बनी होगी, क्योंकि अब यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किस माध्यम से केंद्र सरकार अगला पे और पेंशन रिवीजन करेगी। मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक सरकार आधिकारिक पुष्टि नहीं करती। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि सरकार एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकती है। यह जो ट्रेडिशनल परंपरा थी, पे कमीशन बेस्ड अप्रोच, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता था, इसमें अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि नए मैकेनिज्म से सैलरी और पेंशन का रिवीजन हो सकता है। उधर सरकार की तरफ से लोकसभा में भी साफ इनकार कर दिया, राज्यसभा में भी साफ इनकार कर दिया। और मीडिया में जो अब तक खबरें चल रही थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कि 8th पे कमीशन में सरकार फिटमेंट फैक्टर इतना कर सकती है, उतना कर सकती है। अब ये एक वेबसाइट है जिसने अपना एक रिपोर्ट बनाया है, डाटा तैयार किया और डाटा रखा है। 5th पे कमीशन में 2550 रुपए मिनिमम बेसिक थी, 6th पे कमीशन में 7000 रुपए मिनिमम बेसिक थी, 7th पे कमीशन में 18,000 रुपए कर दी थी और एंटीसिपेटेड 8th पे कमीशन में इन्होंने निकाली थी 41,000 रुपए। और 8th पे कमीशन के लिए इन्होंने फिटमेंट फैक्टर जो निकाला वो 2.28 निकाला है। 7th पे कमीशन में सबको पता है 2.57 था और 6th पे कमीशन में 1.86 था। अब ये 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28, ये तो बाद की बात है। पहले सरकार 8th पे कमीशन का गठन तो करे। अब सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों पेंशन भोगियों में निराशा तो जरूर होगी। अब सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है कि ये जो एम्प्लॉयज यूनियन है, पेंशनर्स यूनियन है, नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से अब आगे की रणनीति क्या अपनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सरकार के पास 8th सेंट्रल पे कमीशन, इसकी मांग प्रमुख है, इसको रखेंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर लटका पड़ा है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, उसको रिलीज करने की भी मांग रखेंगे। तो क्या 2025 में केंद्रीय बजट तक या केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर, उसका भुगतान या उस संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से मांग रखी जाएगी, लेकिन मांग इससे पहले भी कई बार रखी गई है, लेकिन सरकार में अभी तक इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर फैसला नहीं लिया गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये जो रुका हुआ डीए और डीआर का एरियर है कोविड-19 के दौरान, उसका एरियर अभी तक सरकार ने रिलीज नहीं किया है। अब एम्प्लॉयज यूनियन कहीं ना कहीं यह भी इंतजार कर रही होंगी कि सरकार डिसएग्रीमेंट दे दे ताकि इस विषय को फिर आर्बिट्रेशन में लेके जाया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे। सरकार की तरफ से जो जवाब आया था लास्ट में, जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट थी इसके ऊपर, वो ये था कि कोविड-19 के बाद भी सरकार का राजकोषीय घाटा बरकरार है और इस पैसे का इस्तेमाल उस समय वैश्विक महामारी के चलते सरकार पर वित्तीय बोझ ना पड़े, इसलिए दूसरे कल्याणकारी कार्यों में लगाया गया।
और कोविड-19 के बाद जो राजकोषीय घाटा है वो बरकरार है, इसलिए इसको देना अभी व्यवहारिक नहीं समझा गया। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि भविष्य में भी हम नहीं देंगे या हम नहीं देंगे, और इसी चीज का इंतजार कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन या फेडरेशन कर रही होंगी कि या तो सरकार डिसएग्रीमेंट दे दे कि हम नहीं देंगे, तो इस मामले को आर्बिट्रेशन में लेके जाया जाए, या फिर सरकार इसको रिलीज कर दे। अब ये राजकोषीय घाटा कब तक रहेगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब देखना यह है कि अब जो अगला केंद्रीय बजट आ रहा है, इस केंद्रीय बजट में क्या वित्त मंत्री जी की तरफ से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है या नहीं, कोई प्रावधान आने वाला है या नहीं, और कर्मचारी यूनियन, पेंशन भोगी यूनियन किस तरीके से सरकार को कन्विंस करेंगी, किस तरीके से सरकार पर दबाव डालेंगी इसको रिलीज करवाने के लिए। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा, अगले पे रिवीजन के लिए सरकार की तरफ से तो साफ मना कर दिया है, कोई प्रस्ताव नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। तो उस विषय पर भी एम्प्लॉयज और पेंशनर्स यूनियन सरकार पर कितना दबाव डालती है और कहां तक कन्विंस कर पाती है। और अगर नहीं होता 8th पे कमीशन का गठन, तो उस नए मैकेनिज्म का खुलासा कब तक होगा, सरकार किस चीज पर मोहर लगाएगी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की, उसको भी देखना है आगे चल के कि कब तक सरकार की तरफ से खुलासा किया जा सकता है। तो 8th पे कमीशन के गठन को लेकर के राज्यसभा से सरकार ने स्थिति साफ की और अब लोकसभा से भी स्थिति साफ हो गई है, और अब मीडिया रिपोर्ट्स दूसरी खबरें देने लग गई हैं, नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगले केंद्रीय बजट तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का कम से कम 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर तो सरकार रिलीज करे, ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई है उस बढ़ती हुई महंगाई से थोड़ी बहुत राहत तो मिले। बहरहाल अभी किसी भी मामले के ऊपर तस्वीर साफ नहीं है, ना सैलरी और पेंशन रिवीजन के ऊपर, ना ही 8th पे कमीशन के गठन के ऊपर, और ना ही नए मैकेनिज्म या नए फॉर्मूले के ऊपर जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है। फिलहाल इंतजार हर मामले पर बरकरार है और केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भी बरकरार है। अब देखते हैं ये इंतजार कब खत्म होता है और राजकोषीय घाटे में कब तक सुधार होता है, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो बकाया है उसको रिलीज किया जा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।